अस्सलाम वालेकुम। HEC ने ला एडमिशन टेस्ट में एडमिशन की अनाउंसमेंट्स कर दी हैं। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है और इसका टेस्ट कब मुनक्किद करवाया जाएगा और किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ला एडमिशन टेस्ट HEC 2018 से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हर साल मुनक्किद करवा रही है और इसमें हर वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो कि LLB की डिग्री के लिए किसी भी निजी या सरकारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता है जो कि HEC के अंडर आती है। इस ला एडमिशन टेस्ट को एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ETC कंडक्ट करता है। इसमें अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा स्टूडेंट इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? हर वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो कि इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपने पास रखता है और इंटरमीडिएट के अलावा उसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जामिनेशन उसने पास किया वो हर स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट के पेपर्स दे दिए हैं और वो अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेबस और पैटर्न हम अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देख लें कि इसकी आखिरी डेट क्या है इसमें अप्लाई करने की और किस दिन इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 मई है और इसका टेस्ट जो है आपसे 21 जून को कंडक्ट किया जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आप HEC की वेबसाइट या etc.hec.government.pk की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और इसी वेबसाइट से आप को जो भी टेस्ट डेट अगर चेंज की जाती है या कोई उसके अलावा भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको इस वेबसाइट पर आएगा। ETC इस टेस्ट को कंडक्ट करती है और एक ही दिन में एक ही टाइम तो पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में इसको कंडक्ट किया जाता है। मेजर सिटीज़ में कंडक्ट किया जाता है जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और दूसरे काफ़ी सारे शहरों में इस टेस्ट को लिया जाता है। इस टेस्ट का पेपर पैटर्न अगर देखें तो इसमें 25 मार्क्स के आपके पास सब्जेक्टिव आता है और आपका 75 मार्क्स का जो है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पार्ट को देखा जाए तो इसमें 15 मार्क्स का आपका एसे आता है और 10 मार्क्स का आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट होती है जिसमें आपको कोई भी सिचुएशन प्रोवाइड की जाएगी और उस सिचुएशन के ऊपर आपने अपने ख्यालात पेश करने हैं। ये दोनों जो चीज़ें हैं एसे और पर्सनल स्टेटमेंट ये 200 मार्क्स का ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा। इसके अलावा 20 मार्क्स का इसमें इंग्लिश का पोर्शन होगा जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है 20 मार्क्स का होगा। इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ 10 मार्क्स के इसमें सवालात होंगे और पाक स्टडीज़ में से भी 10 मार्क्स के होंगे। ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं इसका आपने बिल्कुल जो अब तक आपने इंटरमीडिएट तक आपने स्टडी किया है तो उस सब को आपने एक बार फिर से देखना है तो ज़्यादा मुश्किल इसमें सवालात नहीं आएंगे, सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल के आएंगे। इसके अलावा 10 मार्क्स का आपके पास उर्दू का और 5 मार्क्स से आपके पास मैथ के सवालात पूछे जाएंगे। मैथ में आपके पास बेसिक मैथ होगा, अलजेब्रा होगा, आपके पास परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन और ज्योमेट्री इस तरीके के सवालात आपसे पूछे जाएंगे और इसमें कम से कम आपको 50 मार्क्स लेना ज़रूरी है इस टेस्ट को पास करने के लिए। पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ इन मार्क्स को
कंसिडर करती है फाइनल मेरिट में। फाइनल मेरिट में इस मार्क्स को ऐड किया जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि आप इन मार्क्स को फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसिडर नहीं करती, सिर्फ आपके मैट्रिक और इंटर के जो मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। बट फिर भी आपको लेट टेस्ट देना ज़रूरी है और उसको पास करना भी ज़रूरी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको etc.hec.government.pk की वेबसाइट पे आप जाएंगे और आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा जहां पर आपने रजिस्टर सबसे पहले अपने आप को करना है। रजिस्टर करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वेबसाइट का। यहाँ पर आपने आने के बाद आपको यहाँ पर स्टेटस मिलेगा कि आपने अब तक कितनी एप्लीकेशंस दी हैं, कितनी पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है। इसके अलावा आपकी सेव्ड एप्लीकेशन, आपके पास सबमिटेड एप्लीकेशन, रोल नंबर स्लिप्स वगैरह और रिजल्ट कार्ड्स वगैरह यहाँ पर शो होंगे। क्योंकि आपने पहली दफ़ा अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर सारों में आपके पास 0 आएगा। लेट में अप्लाई करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। इस फॉर्म में सबसे पहले आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करने का ऑप्शन आएगा, जहां पर सबसे पहले आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, आपने अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आपने अपना मोबाइल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह इसमें आपने डालनी है, जितनी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूछी जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर आने के बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आपने अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप जिस सिटी में भी टेस्ट देना चाहते हैं उस सिटी को आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपनी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपने चालान जनरेट करना है और उस चालान को आप वन लिंक के थ्रू आपने उसको पे करना है। पेमेंट करने के बाद आपके पास यहाँ पर इसी वेबसाइट पर आपने दोबारा आना है और यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि आपकी पेमेंट हो गई है। उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर आप इस पर हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं या आपकी कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप हमसे इस पे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करके देंगे। अल्लाह हाफिज़।